Hello friends, myself Dr. Manveer Singh Gaur, working in critical care unit of Jupiter Hospital इंदौर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से कोरोना और हार्ट डिसीज़ का आपसी संबंध, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से संबंधित कुछ जानकारी लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं, इसके अंदर बेसिकली हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से संबंधित बीमारियां आती हैं। जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक होना है, हार्ट के अंदर अरिथमिया होना है जिसमें हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है, हार्ट का सडनली बंद होना है। इसके अलावा शरीर के विभिन्न कई हिस्सों में ब्लड की क्लॉटिंग होना है। इनको अपन बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। बेसिकली ये देखा गया है कि जिन मरीजों में कोरोना होता है, कोविड के पेशेंटों को अपन समझने के लिए 4 से 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे अपन सिंपली 5 कैटेगरी में बांट लेते हैं। कैटेगरी नंबर 1 वो है, ऐसे मरीज हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं थे, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे, लेकिन जांच में कोरोना पॉजिटिव था। ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी अच्छी होती है और उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वो छोटी मोटी दवाई से ऐसे ही ठीक हो जाते हैं या बगैर दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। दूसरे मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें माइल्ड सिम्टम रहते हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट। ऐसे मरीज रहते हैं जिनके अंदर बहुत कम लक्षण आते हैं, जैसे स्वाद बदल जाना, स्वाद नहीं आना, स्मेल नहीं आना या बदबू आना, छोटी मोटी नाक बंद होना, गले में दर्द होना और हल्का सा बुखार आना और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर दुखना। ऐसे मरीज भी जिनके अंदर फेफड़ों के अंदर संक्रमण नहीं हुआ है, वो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट कहलाते हैं और छोटे मोटे इलाज से घर पे ही ठीक हो जाता है। तीसरे कैटेगरी के वो पेशेंट होते हैं जिनको निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया के मरीजों को अपन 3 कैटेगरी में फिर से बांट सकते हैं। एक तो ऐसे मरीज जिनको जरा सा निमोनिया हुआ, जिसको बोलते हैं माइल्ड निमोनिया, जिनका सीटी करवाने पर लगभग 20% फेफड़ों में इन्फेक्शन था और सीटी का स्कोर 2 से 8% के बीच में रहता है। ऐसे पेशेंट कहलाते हैं पेशेंट विद माइल्ड निमोनिया। दूसरे ये होते हैं जिनको माइल्ड टू मॉडरेट निमोनिया होता है, जिनके फेफड़ों के अंदर कोरोना का संक्रमण के कारण लगभग 20 से 45% फेफड़ों के अंदर निमोनिया हो गया है, वो कहलाते हैं मॉडरेट निमोनिया के पेशेंट। तीसरे होते हैं सीवियर निमोनिया, गंभीर निमोनिया, जिनके फेफड़े लगभग 45 से अधिक, 70, 80, 90 किसी भी रेंज तक निमोनिया डेवलप हो गया है जिनके फेफड़ों के अंदर, ये कहलाते हैं सीवियर निमोनिया के मरीज। तो जितने भी निमोनिया के मरीज रहते हैं उनको सांस में तकलीफ होती है, बात करने में ठसका जैसा लगता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे मरीजों को भर्ती कर हॉस्पिटल के अंदर इलाज किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो शरीर कोरोना के वायरस के अगेंस्ट, कोरोना के वायरस को ख़त्म करने के लिए एक जंग छेड़ देता है और जंग छेड़ते समय शरीर जिन केमिकल को रिलीज करता है उन केमिकल्स को बोलते हैं अपन साइटोकाइनेंस। वो जो साइटोकाइनेंस होते हैं वो वायरस को भी मारते हैं और साथ में अपने बॉडी के हेल्दी टिश्यू फेफड़े को भी मारते हैं, फेफड़ों को भी डैमेज करते हैं। तो जब साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ जाता है कोरोना के इन्फेक्शन में, उसको अपन बोलते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म। आपने देखा होगा कि जब ये कोविड का इन्फेक्शन चल रहा था तो उस समय बहुत सारे डॉक्टर, जो मरीज डॉक्टर को दिखाने जाता था, डॉक्टर उनको टेस्ट के तौर पे जैसे IL-6 है, CRP है, LDH है, डी डाइवर, इस टाइप की जांचें लिखा करते थे। ये सब जांचें साइटोकाइनिन स्टॉर्म के लेवल को नापने के लिए लिखा करते थे, क्योंकि कोरोना के मरीजों में साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता है। तो जब कोरोना के मरीजों में साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ जाती है, अर्थात इन मरीजों में हार्ट अटैक की भी टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि जब मरीजों को गंभीर निमोनिया रहता है तो इसके कारण भी पूरे शरीर में इंक्लूडिंग हार्ट, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, जिसके कारण हार्ट की मसल जल्दी थक जाती है और उनके अंदर हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन मरीजों को कोरोना था, जिनमें एक्टिव कोविड डिसीज थी, उनके अंदर ऑलरेडी हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है।
इसीलिए क्या करते हैं, जो कोविड के पेशेंट रहते हैं उनको अस्पताल में और छुट्टी के बाद 1 महीने तक ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसके कारण उनके अंदर हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। जैसे 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 समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या किसी मरीज जिसको हार्ट अटैक आने वाला है, क्या अपन पहले से पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता होती है। मोस्टली तो क्या होता है कि हार्ट अटैक सडनली ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ वार्निंग साइंस, कुछ ऐसे सिम्टम्स मरीज के अंदर आने लग जाते हैं कि जिससे अगर वो उस समय अपनी देखभाल कर ले तो हो सकता है उसके अंदर हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट ना हो। जैसे इन मरीजों में अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, किसी कारण के बगैर ही कमजोरी सी आ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरा ये होता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सर्शनल डिस्निया, मतलब इन मरीजों में किसी बगैर कारण के, न तो बुखार है, न सर्दी जुकाम है, ना ही निमोनिया है, फिर भी इनकी सांस फूलने लग जाती है। तीसरा ये होता है कि जरा से एक्सर्शन पर इनके चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट एरिया का मतलब लोअर जॉ है, नेक है, पूरा का पूरा चेस्ट है, अपर एब्डोमेन है, बैक है, आर्म्स हैं, इनके अंदर पेन होने लग जाता है। और ये जो पेन होता है बॉडी के मूवमेंट से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ये होता ही रहता है ये, या फिर रेस्टिंग कंडीशन पर बंद हो जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि किन मरीजों में, चाहे वो कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो, हार्ट अटैक होने की संभावना किन पेशेंट्स में ज़्यादा रहती है, हु आर एट द हाईएस्ट रिस्क। बेसिकली क्या होता है, जैसे कई वैसे हो तो किसी में भी सकता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉपुलेशन ऐसी रहती है जिनके अंदर हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसे जिसको रिसेंटली कोविड हुआ हो, जिसकी अनकंट्रोल्ड शुगर हो, अनकंट्रोल्ड बीपी हो, ओवरवेट हो, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, सीवियर एंजाइटी रहती हो, एडिक्शन हो, एडिक्शन में जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, गांजा भांग, ये सब कुछ है। इसके अलावा इससे भी बड़ा नेक्स्ट फैक्टर रहता है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं हेरिडिटरी, आनुवंशिक, जिसकी फैमिली में जैसे मम्मी पापा को पहले से अटैक आ चुका रहता है, इसका मतलब उनके अंदर फैमिली हिस्ट्री रहती है। तो जिनके फैमिली में हिस्ट्री रहती है हार्ट डिसीज़ की, उन लोगों को अपनी 20 साल की उम्र के बाद से ही हार्ट की रेगुलर जांच करानी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर अगर इवेंट होने वाला है तो इवेंट होने से पहले ही पता लग जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने आप को हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके अंदर जो भी वीकनेस है, जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, ओवरवेट है, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा डेली रेगुलर या हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज 40 मिनट टू 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल कीजिए, स्ट्रिक्ट बीपी कंट्रोल कीजिए। अगर आपको सीवियर एंजाइटी होती है तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, साथ में ही योगा और प्रॉपर स्लीप लीजिए। इस तरीके से क्या है, आप अपने आप को जो है कोरोनरी डिजीज़ होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपको कुछ भी सिम्टम होता है, जैसा आपको ऐसा लगता है कि बहुत अनइजीनेस है या कुछ ऐसा हार्ट अटैक जैसा हो सकता है, तो आप तुरंत ही अच्छे सेंटर में जहाँ पर हार्ट का इलाज होता है वहाँ पर संपर्क करें। और अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है और वहाँ का डॉक्टर आपको बताता है कि आपको अटैक हुआ है, आपका ये इलाज किया जाएगा, तो आपको उस पर आंख बंद करके विश्वास करना है। आपके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कि डॉक्टर चोर हैं, कि अस्पताल चोर है, कि ये ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इन्होंने झूठ डायग्नोज, आप सब चीज़ बात मान ली, सब हो सकता है, लेकिन पहले आप अपना इलाज करवा लें। जब आपका इलाज हो जाए, जब आपका आराम पड़ जाए, उसके बाद आराम से आप अपने कलीग से, अपने रिश्तेदारों से, दूसरे हॉस्पिटल से, कहीं से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो उसके ट्रीटमेंट को कि डॉक्टर ने आपको जो समय इलाज दिया वो सही था कि गलत था। लेकिन जब आप एक्यूट स्टेज में हैं, जब आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो उस समय अपना इलाज में बिल्कुल देरी ना करें और अपना इलाज अच्छे हार्ट सेंटर में कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। ओके, थैंक यू।